ब्रह्मचारिणी अर्पिता जी, ब्रह्मचारिणी ईशिता जी। प्रणाम महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, हम बंगाल से कुछ दिनों के लिए वृंदावन वास करने के लिए आए हैं। महाराज जी, हम दोनों स्वामी सर्वेश्वरानंद पुरी जी महाराज जी के मंत्र शिष्य हैं। श्री वृंदावन धाम आने के बाद आप सपने में आए हुए हैं। हमें 3 से 4 बार आप हमको इधर आपसे मिलने आने के लिए बोल रहे हैं, या तो एकांत में कुछ बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा महाराज जी। इस विषय में हमारा ये हमारी श्री जी का खेल है, वृंदावनेश्वरी लाडली जी का वही खेल है। वही इस रूप को प्रकाशित करके आकर्षण करना, वचन को प्रकाशित करके आकर्षण करना, ये उनका खेल है। ये जीवन राधा किशोरी का जीवन है। तो वो अपने जनों के उस स्वप्न में ले जाना, ये सब लीलाएं करना, नहीं तो हमें पता नहीं होता कि हम आपके स्वप्न में गए। हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्वामिनी जो करती हैं, ये जैसे लोगों का मन भाव बदल कर सही मार्ग में लग जाना, हमारी बात मान लेना, ये सब हमारे प्रभु का, हमारी लाडली जी का खेल है। उसमें हम कहीं नहीं हैं, किंचन मात्र भी नहीं। केवल श्री जी, श्री जी, श्री जी, केवल लाडली जी हैं। अब वो क्या निर्देश करती हैं वो जाने। आप हमसे प्रश्न कीजिए तो हम आपको उत्तर दे सकते हैं उनकी बल से, लेकिन वो क्या कहती हैं ये उनकी बात है। अगर वो आपको इस रूप का स्वप्न में दर्शन कराती है, कोई आदेश करती है, तो वो आप देख लीजिए। बकाया हम कहीं नहीं हैं, वो हमारी श्री जी हैं, हमारे प्रभु हैं जी। हमारे साजन में आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बताइए हमको। अब हमारे अंदर तो बोलने की चाह नहीं, आप प्रश्न करो तो बोलने की चाह हो जाएगी। अब श्री जी कहती कुछ बोलना चाहती तो आप सुनो, वचन सुनो, तो आपको परमार्थ का मार्ग पुष्ट मिल जाएगा। चाहे एक भी सत्संग अगर ध्यान से सुन लो तो एक ही सत्संग भगवत प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त है। एक ही सत्संग, कोई ऐसा सत्संग अधूरा नहीं होगा जिसको सुनने के बाद भगवत प्राप्ति के लिए कुछ जानना बाकी रहे। बस चल दो, जैसा सत्संग में सुनो वैसा चल दो तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। जिस साधक के लिए सावधानियां, मतलब जैसे साधना में देखो, सबसे पहली सावधानियां भी जैसे वो संत भगवान आए थे नारायण स्वामी जी के परिकर के, पहली बात है कि हमारा लक्ष्य क्या है, साधक का लक्ष्य क्या है। खाना पीना, जीना, रहना, आराम, व्यवस्था, प्रणाम, नमस्कार, या भगवत प्राप्ति। एक ये अलग डिपार्टमेंट है। लाखों चलने वालों में से कोई विरला एक दो ऐसा होगा जिसका लक्ष्य बिल्कुल ठीक ठिकाने पर भगवत प्राप्ति। नहीं तो हम लोग मनोरंजन करने में जीवन को पूरा बिता देते हैं। खाने पीने, देखने, सुनने, भोगने में अच्छा समय जीवित होकर के चल रहा है, इस पे राजी हैं। यही हमारे लिए दुर्गति का कारण है। हम राजी ना हो, हम विकल हो जाएं। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवत प्राप्ति के लिए हमें खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबाद। एक अंदर उदासी, एक खिन्नता, हर समय निरंतर भगवत स्मरण परायण, किसी से बोलने का मन न हो, न काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, शांत हो जाए। पहला है शांत रस। 5 रसों में पहला शांत रस है। अगर हमारे अंदर शांत रस आ गया, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई चाह नहीं, कोई अपना नहीं पूरी सृष्टि में, प्रभु के सिवा अपना शरीर भी नहीं, प्रभु के सिवा अपना शरीर भी अपना नहीं, तब जाकर के निरंतरता बनती है भजन की, और उसी में प्रेम, ब्रह्मबोध सब कुछ प्राप्त हो जाता है। खूब नाम जप करो, शरीर से असंग रहो। अपने शरीर से जब असंग है तो दूसरों से असंगता की बात ही क्या है। जो दुख सुखावे प्रारब्ध के अनुसार शरीर को भोगने दो। आप इसके साक्षी होकर निरंतर भजन परायण रहो, इसी से भगवत तत्व का बोध हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महर्षि, इसमें एक प्रश्न था। महाराज जी, हम सब साधक जन एक मन में ऐसा रहता है कि हो जाएगा अपने आप, हम तो चलते रहे, या नाम भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, ये नहीं, थोड़ी नाम चल रहा है तो ये नहीं हो जाएगा। मतलब थोड़ा नहीं, ढिलाई दी तो मारे जाओगे, पक्की बात है। अगर 10 मिनट भी मनोरंजन में गए तो तुम 24 घंटे भजन करने वाले हो, भले मारे जाओगे, माया गिरा देगी। ऐसा नहीं, एक भी बिंदु अगर आपने दोषयुक्त अपने अंदर बनाए रखा तो मार के गिरा देगी माया।
तो ये इसके तो लिए अभी साधक नियमावली पहले बिल्कुल आजीवन नियमावली पक्की, आजीवन, थोड़ा भी मनोरंजन तो मार के गिरा दिए जाएंगे। उपासक को पहले लक्ष्य दृढ़ करना चाहिए कि मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है, माया ऐसे अवसर फेंक देती है। एक ही मनोरंजन थोड़ी है, नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेंद्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है और इनके मनोरंजन के लिए फिर व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो ये मनोरंजन वाटिका में आओ, तो जो कहता है नहीं, तो फिर रिद्धियां सिद्धियां का मनोरंजन, फिर वो भी नहीं। बड़े बड़े देवता उसकी सेवा में खड़े हो जाते हैं, वो भी नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज से। तब भगवत साक्षात्कार की वेदना जागृत होती, वेदना, हाय हाय मच जाता है, कैसे जीऊं आपके बिना प्रभु। रोदन, ऐसा रुदन जैसे पूछो मत, हृदय फट जाए। वो गंभीर बैठा है नहीं तो हृदय फट जाए, ऐसा। तब भगवत साक्षात्कार होता है। यहाँ हम लोग मनोरंजन में लग जाते हैं, समाज को उपदेश देना, प्रणाम नमस्कार लेना, अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, अच्छी अच्छी भोग विलासता, उसको स्वीकार कर लेना, गया। महाराज जी, आज सुबह हम जब आपके साथ टहल रहे थे तो आप एक साधक को उपदेश दे रहे थे कि तुम बहुत अच्छा साधन कर रहे हो, चुप करके ऐसे लगे रहना बाहरी व्यवहार में। आपने उनको एक बात कही थी कि यही अगर, ये तो अभी गुरु कृपा के घेरे में हो आप, यही बाहर होता तो प्रणाम नमस्कार चालू हो जाता आपका, हाँ। और फिर आप गिर जाते। तो ये अगर गुरु कृपा के घेरे में नहीं है तो ये आएगा महाराज जी, हाँ, बाहरी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अनुकूलताएं आएंगी। हाँ, बिल्कुल आएगा। अच्छा, गुरु कृपा के घेरे में जैसे आप कई सौ साधक हो, अपने साधन में लगे हो, अब आपसे कोई मिल ही नहीं, मतलब जितने को रखा गया कि आप मिल लो, इसके अलावा किसी को पता ही नहीं कि हमारा साधक किस कोट की साधना कर रहा है। अब उस पर हमारी दृष्टि है, उस पर दृष्टि है कि बाहरी और सूक्ष्म दोनों। अब उस पर आक्रमण करने के पहले हमारे से आदेश लेना पड़ेगा, हमारे घेरे को तोड़ना होगा। और स्वतंत्र साधक है तो उसके सहयोग होने लगते हैं कि मानो ये जल पी करके रह रहा है, इतने दिन हो गए अन्न नहीं पाया, इतने दिन ऐसा, तो लोग उसकी परिचर्या में लग जाते हैं। फल फूल रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, अब वो धीरे 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 वो आंतरिक वृत्ति से बहिर्मुख होकर भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट होने का मतलब होता है अपने मार्ग से गिर जाता है। इसलिए बहुत जरूरी गुरुजनों की नजर में रहे और अपने लक्ष्य में दृढ़ रहे, राजी नहीं होना। हमारा जो लक्ष्य, उसके अलावा राजी नहीं होना। जब ध्रुव जी वनवास तपस्या के लिए, तो नारद जी ने तो यही कहा, तुम सिंहासन के लिए ही तो जा रहे हो, अभी उत्तानपाद को कहेंगे अभी तुम्हें सिंहासन मिल जाएगा। अरे बेटा हो तुम, अभी बच्चे हो, क्या मान अपमान, चलो वापस चलो। उनका नहीं, हमारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, हमारा स्वभाव एक बार निश्चय कर ले उसे हम टल नहीं सकते। उनका वहाँ राक्षस हैं, भेड़िया खा जाएगा, पक्का खा जाए तो कोई बात नहीं, अगर जिंदा रहेंगे तो भगवत प्राप्ति करेंगे, मरेंगे तो कोई बात नहीं। तब देवर्षि नारद जी ने देखा चेला पक्का भय और प्रलोभन दोनों से मुक्त, तो द्वादशाक्षर मंत्र दे 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया। हम लोग लक्ष्य से हट जाते हैं, लक्ष्य से गिर जाते हैं। रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा मठ महांति बड़ी बड़ी इनमें हमारी राजी हो जाती है। और राजी हो जाना बस ये नहीं होना चाहिए, राजी नहीं होना है। आप भी कुछ भी जाए, संसार के भोग, संसार की व्यवस्था है, ना भोगना है ना राजी होना है, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, जैसे आपकी बात सुन रहे हैं तो एकदम दृढ़ता हो रही है। अभी कुछ दिन तो चलेगा, 1 महीना 2 महीना, फिर ढिलाई क्यों हो जाती है? तो इसलिए रोज सत्संग सुनना चाहिए। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। हमारी बैटरी डिस्चार्ज ही ना होने पावे, एक्स्ट्रा में चार्ज होती रहे इतनी कि हम कभी इन बातों में रमे ही ना, सुन करके हम आगे बढ़े भगवत मार्ग में। बहुत मीठा प्रलोभन, जहर मीठा माया देती, बहुत मीठा, अच्छे अच्छे अपने हाथ से गला काट लें, ऐसा है इसका प्रलोभन। मान प्रतिष्ठा भोग वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है, खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देती है माया, और अपने को गिरना अच्छा लगता है। ये बस इन खाइयों को जो पार कर गया वो महात्मा है, समात्मा सुदुर्लभा, वो भगवान का विशुद्ध भक्त है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं, शरीरों के भेद से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर हम चलेंगे जिस भाव से, वैसे मुझे प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। कबीरदास जी कहते, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली।
जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया, जैसी की तैसी धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है, जैसी की तैसी धर दीनी। जो गृहस्थ मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग से भगवत मार्ग में बढ़े, लेकिन जो विरक्ति मार्ग है वो बिल्कुल अलग है। किसी भी तरह से कैसे भी ना तन गंदा होना चाहिए ना मन गंदा होना चाहिए। हमारा तन मन दोनों भगवान की सेवा का पात्र है। अब हमारा अधिकार नहीं है, ये गुरु का है, गुरु का दिया हुआ है भगवान की सेवा के लिए। जैसे श्री जी के पात्र है ना, हम मार्जन करके बड़े पवित्रता से रखते, ऐसे श्री जी की सेवा का ये भी पात्र है। इसको गंदा नहीं रखना, इसको पवित्र रखना, विचार पवित्र, आचरण पवित्र, और ये शरीर भी भगवान की सेवा में। महाराज जी एक प्रश्न और महाराज जी, जैसे नए नवीन साधक होते हैं उनके मन में विकार तो आ रहे हैं, बट उसकी क्रिया रूप में अंदर से विकार cutting आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, विकार स्फुरित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, उसका संकल्प बनना आश्चर्य की बात है। और संकल्प बन के क्रिया में उतर जाना ये तो बहुत निंदनीय बात हो गई। साधक के हृदय में विषय स्फुरण होना, विषयों का आकर्षण होना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो बड़े बड़े अच्छे साधकों के अंदर भी स्फुरणा होती है, तरंग मात्र। लेकिन उसको संकल्प बना देना, उसमें चिंतन करके रमण करना और फिर उसको क्रिया में उतार देना, वो तो साधक ही फिर गया। फिर तो क्या है, कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। लेकिन प्रारंभ उसका जो है विषय का ध्यान है, विषयों का चिंतन है। जब हमारे अंदर कोई प्रलोभन भेजता है मन, ये भोग भोग लो बड़ा सुख मिलेगा, उसी समय काटना है। नहीं, मर चाहे जाऊं, भगवत सुख के लिए मैंने ये जीवन अर्पित किया, इस सुख के लिए नहीं, वो 1000 बार कर, बड़ा सुख मिलेगा। साधक इसी में फिसलता है। अब उस समय वो काटे मंत्र के द्वारा, नाम जप के द्वारा, नहीं नहीं राधा 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 राधा, नहीं राधा 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 राधा, बार बार अंदर से हटाए, उसका संकल्प न बनने पाए। मन कहेगा अरे चुप रहो, इस समय थोड़ा देखो हम क्या तुम्हें दिखा रहे हैं, क्या तुम्हें समझा रहे हैं। उसकी बात ना सुने, उसे काट दे, तो संकल्प नहीं बन पाया। और सुन लिया तो संकल्प बन जाएगा, और संकल्प बन गया तो क्रिया में उतार देगा। और ऐसा संग नहीं करना चाहिए साधक को, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। एक दृष्टि में पता चल जाता है हमारी तरफ किस भाव से देखा जा रहा है। सबको इतना ज्ञान तो भगवान ने दिया है कि एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये हमारी तरफ किस भाव से देख रहे हैं। अच्छा चलो देखना से, फिर व्यवहार से पता चल जाता है कि ये सकाम या निष्काम। अगर हमको समझ में आ जाए कि ये काम संबंधी चेष्टा वाला, काम संबंधी चेष्टा वाली, जैसे भी, तो हमको तत्काल उसका संग ऐसे त्यागना चाहिए जैसे काला सर्प आ जाए और हमारी गोदी में गिर जाए तो हम क्या करेंगे, विचार करेंगे क्या, पहले फटकेंगे। पहले हमको भागना चाहिए, पहले दूरी बनाना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जैसे कोबरा सर्प आके हमारी गोद में गिर जाए तो विचार करेंगे क्या, नहीं, पहला काम करेंगे उसे फेंक देंगे। ऐसे ही कुसंग जहां होने को हो तो पहला काम करे, पहले भागे, वहां से हटे, विचार की जरूरत नहीं, पहले हटो, दूरी बनाओ, फिर विचार करो। अगर विचार में लग गए, दूरी नहीं बनाया, तो फिर मन की चाल होती है। जैसे कोई भी विषय है, वो कहेगा हम भोगेंगे नहीं, दूर से देख लेते हैं, किसी भी विषय को भोगना नहीं, छू लेते हैं धीरे 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 धीरे, तो मन बड़ी फुसला के फंसाता है हम लोगों को, इसी फुसलाहट में गिराता है। इसी को संभालना है। किसी भी तरह से पहले ही उसमें एक विषय में गिरा सकता है तो हर विषय में गिरा सकता है। साधक को हर विषय में सावधान रहना चाहिए। छोटे छोटे बिंदु हैं जिनसे हमको मन फिसला करके सिंधु में गिरा देगा। अभी तो बिंदु हैं, लेकिन सिंधु में गिरा देगा जहां से निकल पाना मुश्किल है, और वो विषय में डूब जाएगा। इसलिए साधक को तो बहुत, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं मन को, तो हम कभी भी ढिलाई ना दें। अगर साधक ढिलाई देगा तो हर सुविधा मिल जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे। सारे सुख मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान के लिए चले हो ना, तो माया हर मनोरंजन की बात आपको पूरी कर देगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। और अगर भगवान को प्राप्त करना है तो केवल पहले भगवत प्राप्ति, फिर भगवान जब मिल जाए, भगवदानंद की अनुभूति हो गई, तो अब महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, अब आपकी छूट। लेकिन जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक आपको भी छूट नहीं कि महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो। नहीं, हमें आप चाहिए, पहले आप मिलिए,
आपसे युक्त होकर जहां चाहो लगा दो। आप नहीं मिलोगे तब तक कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, पहले आप चाहिए। साधक को पहले इसमें लगना चाहिए। खूब भगवान का भजन करो, बुरे आचरणों का त्याग करो। किसी भी तरह से विरक्त भाव वाले उपासक को भगवान के सिवा किसी भोग में राजी नहीं होना चाहिए। पक्का किसी भी तरह का प्रलोभन, चाहे वो गुरु हो चाहे कोई भी हो, पक्का हम जिस मार्ग के पथिक हैं उस मार्ग को समझना चाहिए। अगर गुरु भी हमारी परीक्षा ले तो हमको भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, विरोध में खड़े हो जाना चाहिए। तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा अगर असली होगा, और नकली होगा तो बच जाओगे। दोनों बात है ना, नकली होगा तो बच जाओगे, असली होगा तो प्रसन्न हो जाएगा। शाबाश, परीक्षा ली जाती है ना, शाबाश। नहीं महाराज, शास्त्र ऐसा नहीं कहता, ऐसा आज तक किसी गुरु ने आदेश नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर डुप्लीकेट हुआ तो एड़ी कांपने लगेगी आपकी दृष्टि मात्र से, तो आप बच जाएंगे। अगर असली हुआ तो आशीर्वाद देगा, जा निर्भय विचर, जब तुम मेरे से फेल नहीं हुआ तो विश्व में कहीं फेल नहीं होगा। तो होता है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सत लक्ष्य में अगर गुरु भी हमारा आदेश कर दे विपरीत तो हमको उसकी भी बात नहीं माननी, वो हमारी परीक्षा होगी और हम आगे निकल जाएंगे। और अगर हम डिसमिस स्वभाव, ढुलमुल स्वभाव, तो फिर ये मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसे ऐसी परीक्षाएं, ऐसा ऐसा रूप लेके प्रश्न आती है माया कि भगवान बचा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय ही नहीं है। ये अपने पूरे जीवन में अपने लोगों ने सब देखा है ना, तो दृश्य देखे भगवान की माया के, अलौकिक अलौकिक दृश्य। बस एक लक्ष्य नहीं, ये मेरा लक्ष्य नहीं, नहीं नहीं, भाग भाग भाग। आज तक एक दोस्त नहीं बोला, एक दोस्त नहीं बोला, पूरी सृष्टि में हमारा एक भी दोस्त नहीं। तो दुश्मन का सवाल है नहीं, जब दोस्त नहीं तो दुश्मन के, राग नहीं तो द्वेष का सवाल ही नहीं। और जो दोस्त बने हैं वो चमत्कारिक है, उन्हीं का सारा खेल चल रहा है। वही दोस्त हैं हमारे प्रभु, प्रभु के सिवा कोई दोस्त नहीं। ये सब है, हम इनको अपना नहीं मानते। हमारे स्वामी शिष्य रूप धारण करके आए और मुझसे सेवा ये स्वांग करवा रहे हैं गुरु रूप का। बका हम इनके सेवक हैं, ये हमारे सब स्वामी हैं। आप सब आए हो, मेरे भगवान इस रूप में आए, प्रश्न उत्तर का आनंद दिला रहे, बस इतना भाव है। ये नहीं है कि यहाँ से ज्ञान निकल रहा है, नहीं नहीं, आनंद का परस्पर बोधयंतः, ये केवल सुख देने के लिए भगवान इस रूप में आए हुए हैं। बहुत सावधानी से चलो तो इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे, और ऐसे मिल जाएंगे जैसे हम आपको देख रहे हैं, गले लगते हैं, बात करते हैं, भक्तों के संग भगवान खेलते हैं। बस जैसी भावना करोगे वैसा ही आपको अनुभव आएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेरे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। अगर आप चाहोगे कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो, ऐसे बस वो परीक्षा लेंगे कि और किसी में राजी तो नहीं है। जैसे छोटा बच्चा खिलौनों से खेलना बंद कर दे, रोने लगे, तो माता दूसरा खिलौना बेचती है, उससे ही रोता है तो माता किसी और को भेजी, जा गोद में ले ले, थोड़ा खवा पिला, ऐसा। वो फिर भी रोना बंद ना करे तो कहे बड़े नटखट है, हमारी गोद में चुप, तब वो लेगा। ऐसे ही भगवान भी है, पहले खिलौने देते हैं, खेलो, नहीं चाहिए खिलौना, तो फिर सिद्धियां जाओ चुपवा दो जाके, नहीं चाहिए, फिर भी रो रहा है, तो मानेगा नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा, तब भगवत साक्षात्कार। हम लोग तो अब आजकल सुनते हो क्या कि कहीं किसी के ऋषि के पास अप्सरा आ रही है मतलब जैसे कि भाई उनका तप भंग करने के लिए देवलोक से अप्सरा आ रही, जरूरत है ही नहीं, तब पहले ही काम। हम लोग छोटी मोटी वस्तुओं में गिर गए, हम लोग छोटे मोटे भोगों में गिर गए, तो अब जरूरत ही क्या है ऊपर से कोई दैवी शक्ति आवे हमें नष्ट करने के लिए, है ही नहीं। जब गिरा हुआ है तो क्या जरूरत है। अगर हम भगवान के सिवा किसी के लिए राजी ना हो तो अभी आपको दिव्यताएं सब दिखाई देने लगेंगी। दिव्यताएं ऐसे ही गंगा की धारा से दिव्य महापुरुष प्रकट हो रहे हैं, एक से एक अलौकिक। रेत में बैठे बैठे दृश्य बदल गया, ऐसे अलौकिकताएं, दिव्यताएं। क्योंकि जब आप भोगों से दिव्य की तरफ चलेंगे तभी तो दिव्य को देख पाएंगे। अभी तो हम छोटे छोटे भोगों में गिर जाते हैं, चंद रुपए में, चंद स्वाद में, चंद भोगों में गिर जाते हैं। हमको चाहिए कि ये जीवन ऐसा मजबूत बनाए कि हम गिरे ना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। गृहस्थ है तो एक सीमा है, अपनी सीमा में रहो तो आप भी साधु हो, अपनी मर्यादा में रहो, खूब नाम जप करो, धर्म पूर्वक अन्न कमाओ, परिवार का पोषण, समाज का पोषण। विरक्त है भिक्षादि के द्वारा अपना उदर पोषण, आकाश वृत्ति के द्वारा उदर पोषण, और आजीवन भजन,
तो ऐसी ऐसी देवियां हुई हैं। पूज्य राधा बाबा कहते कि आनंदमयी माता को जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि बस सिंह नहीं है, साक्षात अम्बा बैठी है। बाल ब्रह्मचारिणी, निरंतर भजन परायण। तो राधा बाबा कहते थे कि जब आनंदमयी माता को देखते तो ऐसा लगता साक्षात अम्बा बैठी, बस सिंह पास नहीं है, नहीं तो साक्षात जगदम्बा बैठी। दैवी शक्ति जागृत कर ली। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। जो भगवान के मार्ग में पवित्रता से जीवन निर्वाह करते हुए चलता, कोटि कोटि वंदने। देखो मीरा जी हुई, कितनी बड़ी बड़ी भक्ताएं हमारे देश में हुई जो एक से एक दिव्य भाव में। कितना कष्ट दिया गया मीरा जी को। जब मीरा जी पहले दिन ब्याह करके ले गए थे तो उनको पहले दिन बता दिया था कि हमारा ब्याह हो चुका है श्री कृष्ण गिरधर से। तब उन्होंने कहा था एकांत में तुम और हम जब मिलेंगे तो आप हमारी गुरु होगी, मैं आपका शिष्य होऊंगा, कभी पति नहीं। पर समाज में आपको पत्नी का स्वांग करना पड़ेगा, नहीं तो घर परिवार वाले। तो समाज में जब होता तो पत्नी का स्वांग करते हुए, एकांत में जब होता तो चरणों के पास बैठ करके सांग उपदेश सुनते थे मीरा जी से। मीरा जी ने बता दिया था मेरे प्रीतम श्री कृष्ण है, परम पवित्र परम ब्रह्मचारिणी मीरा जी। परम ब्याह हुआ था लेकिन एकांत में गुरु शिष्य की तरह रहते थे। ये एकांतिक बात है मीरा जी की। उन्होंने बता दिया था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, आप निमित्त मात्र हैं। तो उनका मुझे सौभाग्य होगा कि आप हमें एकांत में शिष्य रूप से स्वीकार करें। ऐसा ही जीवन रहा। तो कोई भी भजन करे, भजन करके यदि भगवान को चाहे तो निश्चित प्राप्त कर सकता है, कोई भी हो चराचर जगत में। पर भगवान को कपट छल अच्छा नहीं लगता। भगवान ने अपने हृदय की बात कही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। कपट छल छिद्र भगवान को, ड्रामेबाजी अच्छा नहीं लगता। हम दोषी हैं, पापी हैं, नीच हैं, प्रभु आपके हैं जैसे हैं, और खुले हृदय से प्रभु को पुकारे तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। सारी गलतियों को माफ करके भगवान उसे अपना साक्षात्कार देते हैं।